नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और हेडलाइंस के साथ साथ अब मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरें जिस पर हमारी डिटेल में निगाह रहेगी। पहली खबर, 8,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। कॉन्क्लेव हुआ है ग्वालियर में। महिला कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। किस विषय पर किया, डिटेल में होगी बात। केंद्रीय मंत्री ने 2 टूक नसीहत दी है। क्या नसीहत दी है, इस पर भी होगी बात। नर्सिंग छात्रा से दरिंदगी का एक बार फिर से मामला आया है और साथ ही इंदौर में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना कहां हुई, यह भी डिटेल में करेंगे बात। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर क्या बड़ा फैसला किया गया, इस पर भी होगी बात। और साथ ही लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ, यह भी आपको बताएंगे। तो ये 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। अब डिटेल में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर रतलाम से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी फिजा गर्मा गई है। विजय शाह ने क्या कहा और इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मैं हूं, जो मैं चाहूंगा वो उपस्थित श्रीमान यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर। जय हिंद सर। बढ़िया बढ़िया। अब स्कूलों में यस सर यस मैडम नहीं चलेगा, बच्चों को जय हिंद कहना होगा। ये बातें हम नहीं कह रहे, रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी सभी स्कूलों में 1 तारीख से जय हिंद बोलना होगा। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ऐसा बोलने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि ऐसा करने से बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। 1 तारीख के बाद रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मैं हूं, जो मैं चाहूंगा वो उपस्थित श्रीमान यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर। जय हिंद सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जय हिंद मैडम। कांग्रेस ने विजय शाह के बयान को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है। जबकि विजय शाह जी अपने खुद के बच्चों को आप विदेश भेजते हैं, तो विदेशों में आपके बच्चे क्या बोलते हैं वो आपको ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक होड़ सी मची है और उस होड़ का हिस्सा आज माननीय मंत्री विजय शाह जी बन गए हैं। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मैं हूं, जो मैं चाहूंगा वो मंत्री विजय शाह के इस बयान से निश्चित ही प्रदेश की सियासी फिजा गर्म होगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बढ़िया बढ़िया। अच्छा होता प्रभारी मंत्री बच्चों की बेहतर शिक्षा की वकालत करते और स्कूलों की दशा सुधारने की बात करते। हमारी खास पेशकश सरोकार में हम इन दिनों स्कूलों के हालात को ही आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं। सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच में मंत्री जी का ये फरमान कि वो चूंकि प्रभारी मंत्री हैं तो वो जो चाहेंगे वही होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में रेत तस्करी पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने माइनिंग अफसर की जमकर क्लास लगाई। जन सुनवाई में बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके क्षेत्र में अवैध माइनिंग की शिकायत की। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जरा। छतरपुर में मंगलवार को हो रही जनसुनवाई में केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक भी पहुंचे थे। यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके क्षेत्र में अवैध माइनिंग की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि रेत तस्कर स्थानीय विधायक के आदमी है और जब भी रेत तस्करी होती है तो विधायक का नाम हटाकर शिकायतकर्ता का नाम जोड़ दिया जाता है। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आग बबूला हो गए और भरी सभा में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के सामने ही माइनिंग अधिकारी की क्लास लगा डाली। सुनिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें रेत चोरी और सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इस जिले में मेरे बाप का बाप भी अगर मतलब रेत की चोरी में संलग्न है तो उसको पकड़ तो कर पाएंगे। इससे बड़ी बात कोई क्या नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति करके किसी दूसरे का नाम कैसे लिखवा रहा है? चोरी का मालिक तो मैं कैसे सप्लाई हो रहा, फिर तीसरे थर्ड व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाए। आप लोग क्या देखते हैं? ठीक नहीं है। रेत की चोरी जिले के लिए समुदाय है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा समुदाय की स्थिति है। और आप मतलब आंखों पे अगर मतलब पट्टी बांध के अगर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब संलग्नता मानी जाएगी। अब उस बीजेपी कार्यकर्ता को भी सुनिए जिसने इस पूरे मामले की शिकायत की। मैंने शिकायत की माइनिंग में एसडीएम तहसीलदार महोदय ने उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ये लोग माइनिंग वाले गए और खनन कार्य को फोन किया। मौका पर
ये देखा, बोले उत्खननकारियों ने पंचनामा में लिखा है कि ये उत्खनन मैंने नहीं किया, लोकेन सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने ये साफ कर दिया कि जो अवैध काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो ग्वालियर में निवेशकों का मेला लगा है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले और ये जानकारी दी कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव आया है। इन इकाइयों से 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश विदेश के उद्यमी और निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। 150 से ज्यादा उद्यमी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में 30 से ज्यादा उद्योगपतियों से सीधी चर्चा की गई है, यह मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। अडानी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी इनमें शामिल हैं। 120 इकाइयों को आशय पत्र दिए गए। 28 इकाइयों का भूमि पूजन भी कर दिया गया है, यह भी उन्होंने जानकारी दी। अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में करने जा रहा है। बीहड़ों में रोजगार के अवसर इसके जरिए पैदा होंगे। तो रोजगार के जरिए कम 35,000 लोगों को निवेश के जरिए रोजगार प्राप्त होगा। 8,500 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 8,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव आया है और इसके जरिए 35,000 लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये जानकारी दी इस कॉन्क्लेव के खत्म होने के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन ग्वालियर में किया गया था। बड़े पैमाने पर ग्वालियर में उद्योगपतियों ने आकर के ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, जिनके कारण से हमारा आज का ये पूरा आयोजन सफल हुआ। तो ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर विलुप्त होने के कगार पर चल रहे कालीन उद्योग को फिर से उम्मीद जगी है। क्योंकि कई बार ग्वालियर चंबल अंचल के कालीन उद्योग को बड़ा नाम तो मिला, लेकिन जितना बढ़ावा मिलना था उतना इस उद्योग को मुकाम नहीं मिल पाया। ऐसे में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की ओर से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई हैं। हाथों से बने बेहद खूबसूरत कालीन को कड़ी मेहनत के बाद यहां पर कैसे तैयार किया जाता है, इन सब को कुटीर और ग्रामोद्योग के जरिए प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की कॉन्क्लेव में होता ऐसा है कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, संबंधितों में उसकी चर्चा करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। जो चीज सहजता से बाहर देखने को नहीं मिलती वो देखने मिल जाती है, तो उसकी वजह से इसको जरूर बढ़ावा मिल सकता है। हाँ, जब उनको मजदूरी अच्छी मिलेगी तो उनका रुझान इस तरफ होगा। अभी कुछ समय से उनका जो लॉकडाउन में कारपेट के काम को काफी इफेक्ट आया था, अब उम्मीद है कि उनको ज्यादा फायदा होगा तो इस काम से जुड़ेंगे। तो जबलपुर से खबर, जहां पर 2 लाख नर्सिंग छात्रों को झटका लग सकता है। बीएससी नर्सिंग का सत्र 2023-24 का ईयर 0 ईयर्स घोषित हो सकता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हाईकोर्ट में मौखिक जवाब दिया है। सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया भी शुरू है। अब 23-24 की नहीं दी जा सकती मान्यता। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल से लिखित में जवाब मांगा है। फर्जीवाड़े की वजह से नहीं दी गई थी कॉलेजों को मान्यता। 2023-24 सत्र के लिए कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के भविष्य पर अब खतरा है। निजी कॉलेजों ने बिना मान्यता ही दाखिले दे दिए थे। हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को अब अगली सुनवाई तय की है। तो नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। 2023-24 के जो एजुकेशन ईयर था, इस ईयर को 0 ईयर घोषित किया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हाईकोर्ट में यह जवाब दिया है। चूंकि 2024-25 की मान्यता की प्रक्रिया शुरू है, लिहाजा 23-24 की मान्यता अब नहीं दी जा सकती, नर्सिंग काउंसिल ने यह कहा है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जोड़े उनसे बात करते हैं। विजेंद्र, ये बड़ा बहुचर्चित मामला था, लेकिन एक बड़ा झटका लग सकता है, चूंकि नर्सिंग काउंसिल ने जो बात यहां पर कोर्ट के भीतर जवाब देते हुए कही है
कि पुराने ईयर को मान्यता नहीं मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कई सारे छात्रों के भविष्य पर अब खतरा है। विजेंद्र, सुन रहे हैं आप मुझे? तो विजेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जबलपुर से ये बड़ी खबर जहां पर नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता को लेकर एक बड़ा मामला निकल के सामने आया था। नर्सिंग काउंसिल की तरफ से इन कॉलेजों की मान्यता का रद्द कर दिया गया था। अब मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां पर सुनवाई चल रही है और ये कहा है कि 23-24 की मान्यता अब नहीं हो सकती, लिहाजा ये 0 ईयर घोषित हो सकता है। भोपाल में महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने नारी न्याय आंदोलन के रूप में प्रदेश में महिलाओं के मुद्दों को उठाया। बाद में वे राजभवन की ओर बढ़ी। हालांकि पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और महंगाई और महिला अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अब शहडोल से एक मामला सामने आया है, जहां पर नर्सिंग की एक छात्रा से दुष्कर्म किया गया है। मकान मालिक के बेटे पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो छतरपुर कोतवाली पुलिस पर पथराव के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने जांच तेज कर ली है। मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि हाजी शहजाद अली एक खानकाह चलाया करता था। खानकाह वो स्थान होता है जहां धर्मगुरु, शिक्षकों और मौलाना के रुकने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन हाजी शहजाद की इस खानकाह पर लोगों के आपसी मसले निपटाए जाते हैं। वहीं पुलिस को इसके पीछे कई और राज होने की आशंका है, जिनमें जमीनों के जबरन सेटलमेंट करने के एवज में लाखों रुपए वसूली या जमीन कब्जे के बाद उनका सेटलमेंट करने जैसे काम शामिल है। खाना वगैरह चलाते थे। खान का मतलब ये शायद वहाँ पे बुला करके समझौता या कुछ कराया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट टाइप के जो इशू रहते हैं। फिर उसका क्या रजिस्ट्रेशन है और किस परिपेश में चलाया जाता था, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जांच करेंगे। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि ये साजिश किसने रची थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। इस मामले में अब तक 37 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी लोगों की तलाश जारी है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये कहावत इन दिनों जबलपुर स्मार्ट सिटी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्मार्ट सिटी को आय नहीं हो रही है और खर्चा भरपूर है। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। इस 500 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी ने बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दी, लेकिन इनसे कुछ भी आय नहीं हो पा रही है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने राजा गोकुलदास धर्मशाला को 4 करोड़ रुपए में संवारा, लेकिन इसके संचालन के लिए भी स्मार्ट सिटी को अब तक एजेंसी नहीं मिल पा रही है। इसी तरह 85 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र भवन का संचालन करने भी कोई एजेंसी आगे नहीं आ रही है। जब सारे के सारे जब हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स चले जाएंगे, टेंडर प्रोसेस करके हम किसी वेंडर को ले आएंगे, तो सेल्फ सस्टेनेबल हम डेफिनेटली इसको कर लेंगे। टेंडर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो प्रोसेस हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। केंद्रीय मद में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद भी नगर निगम की माली हालत खराब है। क्या किसी जिम्मेदार शख्स पर कोई कार्रवाई होगी? तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।